कि जब उसकी आंख खुलती है तो दुनिया होती है, और जब उसकी आंख बंद होती है तो सृष्टि मिट जाती है। तो इसका मंत्र न जाने हो, ये जो उसके पास मंत्र है, ये जो उसके पास ताकत है, इसके बारे में और कोई दूसरा नहीं जान सकेगा। कैसे? अभी तुम आंख खोलो तो दुनिया दिखती है, अभी तुम आंख बंद कर लो तुम्हारी दुनिया दिखनी बंद हो जाती, तुम्हें दिखनी बंद हो जाती। वो कह रहे जब ईश्वर की आंख खुले तो जगत हुआ, और जब बंद होवे तो सृष्टि मिट जाती। अब इसका अर्थ आप ये ना लीजिए कि अभी तो कहा रूप नहीं रेख नहीं, तो ये आंखें कहां से आ गई। कुछ चीजें काव्यात्मक ढंग से कही जाती, ये समझाने के लिए कि तेरी समझ से परमात्मा की, ईश्वर की ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आनंद रूप मंगल सद जाके, सर्वथोक सुनिए करता के। उसका स्वरूप आनंद है, उसका स्वरूप मंगलकारी है। सर्वथोक माने सब चीजें, सुनिए घर ताके, उसके घर में सब चीजें हैं। आपको क्या चाहिए वो मिलता है। देखो आपने एक घर वाला एक घर वाली मांगे थे, मिल गए? नहीं मिले। अब आप कहो जी अच्छे नहीं मिले, देखिए अच्छे बुरे का प्रश्न नहीं। अच्छे बुरे की बात वो कह सकता है जिसके पास वैसा अपना भी गुण हो। कोई हीर होवेगी तो रांझा मिल ही जाएगा, अब खुद हीर है नहीं, रांझा ढूंढे, वो तो मिलना नहीं। एक लड़की अपने माँ बाप से कहती मुझे ऐसा पति चाहिए जो ताकतवर हो, मुझे समझता हो, और घुमाना भी, घुमाए भी, खिलाए भी, पिलाए भी, अक्लमंद भी बड़ा हो, देखने में भी सुंदर हो, पैसे भी बहुत सारे हों, ताकत भी बड़ी हो, शोहरत भी बड़ी हो, दुनिया भी उसे पहचाने, मेरे मन की भी बात समझे। माँ बाप एक दूसरे का मुंह देखे, कह रहे बेटा ऐसा अगर हम सोचते तो तू कभी पैदा नहीं होती। ऐसे नहीं मिलते। जो मांगा तुमने मिला है, जो चाहा वो मिला है। तुम्हारी चाहते दुनिया की थी, सो दुनिया की ही चीजें मिल गई। धर्म अर्थ काम मोक्ष, बोले चारों चीजें परमात्मा के घर में हैं, जो चाहिए ले लो। आप कहते हो अर्थ दे दो और कामनाओं की पूर्ति हो जावे, धर्म से लेना देना नहीं, मोक्ष से लेना देना नहीं, फाइन, मिलेगा। जो मांगोगे वो मिलेगा। और मिलने के बाद दुख होवे, कष्ट होवे, सुख होवे, इसकी जिम्मेदारी तो तुम्हारी होगी ना, उसकी तो नहीं। राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, ग्रस्त में भोगी, त्याए त्याए भगत हैं सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया। परमात्मा व्यापक है तो राजा में वो राजा है, जोगियों के अंदर वो जोगी है, कोई ग्रस्त है तो वही भोगी है, कोई तप करे तो वही तपीश्वर है, वही तप भोगता है। भक्तों का सुख उसका ध्यान करने में है, तो ध्याए ध्याए, उसका ध्यान करके, उसका ध्यान करके भक्तों को सुख मिलता है। लेकिन उसका अंत, उसका पारावार कोई नहीं पा पाएगा। किस पुरख का? उस पुरख का। किस पुरख का? अकाल पुरख का, काल से बाहर पुरख का। उसका अंत कोई नहीं पाएगा। ध्यान करो, ध्यान का आनंद सुख लो, लेकिन उसका आर पार समझने की कोशिश करोगे तो वो नहीं।
जाकी लीला की मितना है, सगल देव हारे अब गाहे। जिसकी लीला को तुम मति से समझ नहीं सकते हो, और तुम क्या सब देवता हार गए समझने की कोशिश करते करते। वो नहीं समझे, तुम कहां से समझोगे। अब आगे उदाहरण देते। पिता का जन्म की जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। बाप का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, ये कोई बेटा नहीं जान सकेगा, क्योंकि जब बाप का जन्म हो रहा था तब बेटे का तो कहीं आता पता भी नहीं। कैसे जानेगा वो। पिता के जन्म को जैसे पुत्र नहीं जानता है, इसी तरह से मानव चाहे तो परमात्मा के अंत को या उसके गहराई से जानना चाहे तो जान नहीं सकता। बुद्धि परमात्मा को जान नहीं सकती, पर बुद्धि परमात्मा में लीन की जा सकती है। सगल परोई अपने सूत। सूत्र में सबको पिरो रखा है उसने। माला के हर मनके से सूत्र निकल रहा है। ऐसे ही तुम्हारे हर एक के मन के अंदर से सूत्र उसी का निकल रहा है। वही है एक सूत्र जिसने सबको बांध के रखा। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे, जनदास नाम त्यावै से। सुमत, सुमत के विरोध में हो गई कुमत। सद्बुद्धि और अंधबुद्धि। जिसके पास सद्बुद्धि होगी, ज्ञान वाली बुद्धि होगी, जिनकी मति अच्छी होगी, उनको ज्ञान ध्यान मिलता है और वही नाम का ध्यान करने वाले भक्त हो जाते। अब आपकी मति कैसी है, आपको ये ठीक करना है। मति अच्छी नहीं, उसे सुमति बनाइए। ये सुमति शब्द से ही निकला है, सुमति से ही निकला है श्रीमती। हिंदी में विवाहित स्त्री को श्रीमती कहा जाता है और पुरुष को श्रीमान। कभी सोचा नहीं होगा। श्री मने सद, मति मने बुद्धि। जिसकी बुद्धि सत्वगुणी है सो श्रीमती। आजकल वैसे दुनिया भर में जहां जहां स्त्रियों के साथ श्रीमती शब्द लगता है वो सब सदमती वाली हैं क्या? किसी को भी बोल देते श्रीमती, किसी को भी बोलते श्रीमान। जिसका मन श्री है, सत्वगुणी, ज्ञानमयी, श्रीमान, ये आदर का है। हमारे निर्मल संप्रदाय में मैंने देखा था कि वो महात्मा लोगों के नाम से पहले श्रीमान शब्द लगाते। एक बार मैं एक ऐसे निर्मल सत्संग में गई तो उन्होंने मेरा नाम जब बोला तब उस समय उन्होंने साथ में बोला श्रीमती। हैं, मैं पागल हो गई, किनको समझ नहीं है। तो मैंने मेरे साथ बैठे एक से कहा, मैंने कहा स्पीकर को करेक्ट कराइए, इन्होंने गलत बोला है। तो उन्होंने कहा, कहते नहीं, हमारे निर्मल संप्रदाय में जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है उन्हीं को श्रीमान, चूंकि आपका देह स्त्री है इसलिए श्रीमती। अब आप तो बड़ी शरीर से बड़ी उम्र के बैठे हो मेरे सामने, देखने में अक्लमंद भी लगते हो, पर तुम्हें ये सब मजाक लगा। हम उस समय 15 साल के थे, हम नहीं समझ पाए। हमें तो उन्होंने जब बताया, लेकिन तुम्हें तो मैं अभी बता के हटी हूं, तुम फिर नहीं समझ पाए। इसलिए कहते हैं अभी आप ना श्रीमती हैं ना श्रीमान हैं, मंदमती अमंदमान। अभी बोला मैंने, जिसकी मति सुंदर,
श्री अर्थ चैतन्य, श्री अर्थ सौंदर्य, श्री अर्थ लक्ष्मी। जिसके पास ज्ञान की लक्ष्मी है सो श्रीमती। मति माने बुद्धि। और जिसके मन में श्री है सो श्रीमान। तो वो 5-6 दिन, क्योंकि हमने अपने आसपास सब विवाहित लोगों को ही श्रीमती नाम से सुना था, तो 4-5 दिन एक बार जब भी वो अनाउंस करे तो थोड़ा सा मतलब अजीब भी लगे, सुन में क्या बोल रहे हैं ये। पर उनके यहाँ ऐसा ही चलता। ऐसे ही बिहार से एक सत्संग मंडल की कुछ महिलाएं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनके भी सब श्रीमती, सब अविवाहित हैं, विवाह नहीं किए उन्होंने, पर वेदांत की बड़ी समझ। तो उनके भी नाम के साथ ये लगता, तो श्रीमान, संत, आगे जो भी नाम पहले श्रीमान लगता। जिनकी बुद्धि सात्विकी है, शुद्ध है, ज्ञानमयी है, उन्हें ज्ञान और ध्यान मिलता है, उन्हीं के अंतर ये क्षमता आती है कि वो नाम का ध्यान कर सके। तह गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो इन्हीं 3 गुणों में भटकते रहेंगे, जन्मेंगे, मरेंगे, फिर आवेंगे, जावेंगे। लेकिन परमात्मा ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान। वो ऊंचा क्या नीचा, परमात्मा के घर कोई भेद नहीं, वो सब जगह मौजूद है। लेकिन जिसको वो जैसा जनवाए वैसा ही कोई उसको जानेगा। अपने आप से तो मन माया से भ्रमित है। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पेख करे एक रंग। नाना माने कई प्रकार का, अनेक उसके रूप है, अनेक उसके रंग है, अनेक उसके भेष है, पर अंदर से वो एक ही रंग है। नाना विद कीनो विस्तार, प्रभयवनासी एक ओंकार। नाना प्रकार से उसने अपने आप को विस्तार दिया है, अनेक प्रकार से। परमात्मा जिसे हम कहते हैं वही माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर है, और वही ईश्वर प्रकृति के साथ मिलके अनेक रूप का विस्तार उसी का हुआ। वही सृष्टि, वही जीव हुआ है। लेकिन मूल रूप से प्रभु एक ही है और ओंकार स्वरूप है, ये उसका मूल स्वरूप। नाना चलित करे खिन माहे, पूर रयो पूरन सब ठाए। अनेक प्रकार के वो कर्तव्य करता है एक क्षण में, लेकिन पूरे का पूरा फिर भी उसी जगह में मौजूद है। ठाए माने उस स्थान पर वो मौजूद रहता है। नाना विध कर बनत बनाई, अपनी कीमत आप पे पाई। नाना माने अनेक, अनेक विधियों से उसने स्वयं को ही बनाया, और अपनी कीमत वो आप ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकेगा। सपने का सब संसार तुम्हारा मन नहीं बनाता क्या? और अपने ही बनाए स्वप्न के संसार को देख के तुम्हें कभी संशय नहीं होता है कि ये झूठ है? होता है कभी? तुम्हारे लिए वो सच। जब तुम्हारे मन में इतनी शक्ति है कि तुम स्वप्न का जगत बना सकते हो, तो क्या ईश्वर की माया में इतनी शक्ति नहीं कि ये जगत बना दे? सब कट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवे नानक हर नाम। सब मन उसके है, सब घर उसके है, सब स्थान उसके है, और मैं नानक उसी का नाम जप जप करके जी रहा हूं। आप कैसे जीते हो? नाम जप के,
उसे सब जगह देख के कि नाम भूल के माया सच समझ के, फर्क। अब आगे जो पंक्तियां आ रही हैं, ये नाम की महिमा और नाम की व्यापकता और नाम की शक्ति के विषय में बता रहे। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम से ही ये धरती का खंड पैदा हुआ है, नाम से ही ब्रह्मांड पैदा हुआ है, नाम से ही सब जीव जंतु हुए हैं। अब ये एक बात समझने की, बड़ा विज्ञान है इसमें। अब हम विज्ञान की जो बात बोलने जा रहे हैं, जिनकी बुद्धि उसे समझ ना पावे, सक्षम ना होवे, सुन लें अभी, शायद किसी दिन बात गहरे में आ जाए। एवरी साउंड हैज अ पैटर्न। हर ध्वनि तरंग का एक आकार होता है, हर ध्वनि तरंग की एक शक्ति होती है, हर ध्वनि तरंग का एक रंग भी होता है। साउंड इंजीनियर्स समझते हैं इसको। आवाज को तोला जा सकता है, कितने डेसिबल की है, आवाज का वजन होता है। हर ध्वनि का एक पैटर्न होता है, एक ग्राफ होता है उसका। और ये ग्राफ तब बनता है जब पहले शब्द होता है। बिना शब्द के हुए शब्द का ग्राफ, शब्द का वो फॉर्म नहीं बनता है। तो इस दुनिया में जितने भी फॉर्म्स तुमको दिख रहे हैं, आकार दिख रहे हैं, वो सब शब्द से निकले। बाइबल यही बात कहती है। At first there was word and this word was God. यही बात वेद कहता है। सबसे पहले ओंकार प्रणव की शब्द ध्वनि थी, जिससे सब प्रकट हुआ है। The primordial sound is प्रणव, ओंकार। सब कुछ वहां से निकला। ये विषय अपने आप में बड़ा गहरा भी है और गंभीर भी है। अभी के लिए इतना ही समझिए। सब चीज की उत्पत्ति उसी नाम से हुई है, नाम से ही ये सब खंड और ब्रह्मांड हुए हैं। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। सब स्मृतियों पुराण शास्त्रों को भी नाम ने धारण किया है, नाम से ही निकले हैं। और नाम को श्रवण करने के लिए भी जो ज्ञान सुन रहे हो वो भी शब्द है, जो ध्यान लगाओगे उसमें भी शब्द इन्वॉल्व है। बहुत गहरी कुछ एक साधनाओं का संकेत है इनमें, बहुत गहरी साधना है। नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकाश। आकाश मतलब एक तो ये आकाश जिसको हम देख रहे हैं, ये हमारे सौर्य परिवार का हिस्सा है, लेकिन फिर आकाश और भी बहुत सारे हैं। यही नहीं, समस्त आकाश, परे से परे, ऑल दिस इन डिफरेंट गैलेक्सीज। और पाताल, द नीदर वर्ल्ड्स। इस धरती के ऊपरी क्रस्ट को अगर आप खोदेंगे तो इसके नीचे भी बड़े प्रकार के जीव मिल जाएंगे। उसको किसने धारण किया? समुद्रों की गहराइयों में जो जीव है वो किसकी वजह से हैं? नाम की वजह से।
नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण। पुरिया, पुरिया माने भिन्न भिन्न ये जो देश आपको दिख रहे हैं और उन देशों में बने मकान, बोले वो भी नाम से। और नाम को सुन करके नाम के संग जो जुड़ेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। एक शब्द वो है जो तुम बोलते हो, एक शब्द वो है जो हो रहा है। जो तुम शब्द बोलते हो तो उसका भी कुछ समय तक श्रवणीय स्थिति होती है, उसके बाद वो लीन हो जाता है। लेकिन एक शब्द ऐसा है जो न लीन हो रहा है, तुम्हारे लिए तभी प्रकट भी नहीं है वो। यू डोंट नो, यू एक्चुअली डोंट नो एनीथिंग। खाने पीने सोने से ही फुर्सत नहीं। साधना की इन गहरी चीजों को क्या समझोगे? मन में चलता रहता है व्यर्थ विषय विकार, कैसे सुन पाएगा उसको? मनुष्य के देह में पशु है, अकल है नहीं इतनी सी भी। ऊंचे से ऊंचा ज्ञान सत्संग सुनने के बाद भी जब लोग मुझे मिलते हैं तो मैंने देखा वो वही स्यापे दुनिया के रोने मेरे सामने रखते हैं। हमें नहीं सुनना। दूर ही अच्छे हो तुम। तुम्हारे पास कोई ढंग की बात है क्या? यहां नींद आती रहती है और यहां मन की कला क्लेश में पड़े रहते हो। ये स्थितियों का अनुभव कब करोगे? करोड़ जन्मों बाद। एक नाम वो है जो हो रहा है, उस नाम से सब उत्पन्न हुआ है, उस अक्षर से, उस ध्वनि से सब उत्पन्न हुआ। कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। जिसको वो अपना नाम देवे, किसको देवे? जो मांगे। तुम मांगते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं। चौथे पद में सो जन गत पाए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 पद में तुम जानते हो तुम्हारा प्रवेश है। चौथे पद का तुम्हें पता नहीं क्या है, वो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोल के फायदा क्या? खोज की चीज है ये रहस्य। मैं इसे ऐसे ही छोड़ूंगी क्योंकि आपको आदत हो चुकी है ऊंची ऊंची बात सुनना और पड़े रहना वही संसार के विषय वासना में, तो गिरे रहो वहीं पे। इसलिए इसको हम इतना ही बोलेंगे। चौथे पद में जिस व्यक्ति की गति हो जाएगी जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे, तुरीय पद में जिसकी स्थिति हो जाएगी, उसके लिए कुछ भी फिर गुप्त नहीं रहेगा, सब प्रकट हो जाता है। अरूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रदान। परमात्मा का रूप भी सत्य है, जहां वो रहता है वो स्थान भी सत्य है, और वह पुरुष ऐसा है जिसमें सत्य ही प्रधान है। करतूत सत, सतचा की वाणी, सतपुरख सबमय समानी। परमात्मा आप भी सत, वो जो कर्म करे वह भी सत, जो उसके बारे में कहा जा रहा है ये वाणी भी सत। और ये सत्य की समाही जो पुरुष अपने अंतर उस सात्विकता को लाएगा, उस खोज को लाएगा, वो सतपुरख, वो जान लेगा इसको। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत
सत उत्पत्त, ईश्वर का कर्म भी सत, ईश्वर ने जो रचना बनाई वो भी सत, मूल भी सत, और जो इस मूल से उत्पन्न हुआ है वह भी सत्य है। सतकर्णी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। उस निर्मल परमात्मा का खेल कैसा निर्मल है, जिसको समझ आ जाए। फिर आ रही, वो भी कह रहे जिसे बुझाए, जो बूझ ले इसको, वो भी बुझा नहीं रहे, जो बूझ लेगा उसको वो जानेगा। बुझेगा वही जो खोजेगा, खोजेगा वही जिसमें अभ्यास और वैराग्य है। जिसमें अभ्यास नहीं, वैराग्य नहीं, वो अज्ञानी अज्ञानी पैदा होगा, अज्ञानी मर जाएगा, इस सत्य को नहीं समझ पाएगा। सतनाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई। परमात्मा का नाम सत्य है, वही सुख देता है, पर ये विश्वास, बोले ये उसी सत्य की ही देन है और मिलता है गुरु से।